हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कब इसका खुदाई हुआ था? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुआ था। कब खुदाई हुआ? 1921 ईस्वी में। अच्छे, खुदाई जो हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, खुदाई जब हुआ था तो खुदाई करने वाला कौन था? दयाराम साहनी। यहाँ भी देखिएगा दयाराम साहनी है। खुदाई कहाँ था? खुदाई दयाराम साहनी। इसका भी खुदाई कौन किया था? खुदाई दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अच्छा, ये जो है हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता को हमको कहते हैं सिंधु सभ्यता कहते हैं। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता कहते हैं? सिंधु सभ्यता, है ना। अब एक चीज हमको बताना, इसको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और जितना भी नदियां जो होती है उस सब जाकर कौन सी नदी में मिलता है? सिंधु नदी में। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा गया? सिंधु सभ्यता। याद हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, हड़प्पा सभ्यता को कौन सा सभ्यता कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलो, अच्छा, इसका आकार कैसा है? आकार त्रिभुज। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसे? नहीं इसने ना त्रिभुज पढ़ते नहीं किए होंगे, है ना। समझे? तो समझिए, एक त्रिभुजाकार था, है ना। और सिंधु सभ्यता जो शहर मिला था, कहाँ मिला था? जल्दी बताइए, कहाँ त्रिभुजाकार शहर था, है ना। और कौन सी जगह पर हड़प्पा सभ्यता किस जगह पर मिला था? पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान। आप लोग भुला कहीं भी बोलिएगा, ठीक है। बोल बोल करके पढ़िए, बोल करके पढ़िएगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो एक कॉपी बंद करिए, कॉपी किताबें को खोलना नहीं है, ठीक है। मन में जितना याद है वही चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। समझे? तो देखो, ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये पाकिस्तान की धरती पर मिला था। कहाँ धरती पर? पाकिस्तान के। कब खुदाई किया गया था? 1921 ईस्वी में। इसका खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। किस अच्छे हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता को नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हम इसको क्यों कहते हैं? सिंधु नदी के जितना भी नदियां हैं, कौन सा नदी में मिलता है जाकर? सिंधु। और सिंधु जाकर किस में मिल जाता है? समुद्र में, है ना। तो इसलिए इसको नाम रख दिया गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। समझा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से और देखते हैं, ठीक है। और अंदर से अंदर दम खुदाई करके देखते हैं बढ़िया से दम किस तरीके से सारा चीज है ना। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत नहीं ना? चले, अब देखिए त्रिभुजाकार है। अब इसमें बेहतर तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, अब त्रिभुजाकार है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक। जैसे देखो, ये त्रिभुजाकार है। अब हमको बताना बाबू, ठीक है, कि ये त्रिभुजाकार क्या हो गया? सिंधु सभ्यता का हो गया। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको पूछना शुरू करेगा। जैसे आप सोच करके देखिए कि यदि आप भारत में रहते हैं तो भारत की चौहदी पूछता है कि नहीं पूछता है? बिहार की चौहदी में, बिहार में तो बिहार का चौहदी पूछता है कि नहीं पूछता है? आपका जो गांव है, गांव का चौहदी होता है कि ना, कि उत्तर में कौन सा गांव पड़ता है, दक्षिण साइड कौन सा गांव पड़ता है, पूरब कौन सा गांव पड़ता है, पश्चिम कौन सा गांव पड़ता है, एरिया है कि नहीं है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। कौन सी पूछता है? तो आपको दे देगा, बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के, है ना, है ना, चौहदी। तो देखो, अब चौहदी भी पूछेगा, अब पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के, है ना, कि उत्तरी भाग में कौन सा शहर पड़ता है ना। तो देखो, इस साइड हो जाता है कुछ उत्तर, कौन हो गया? उत्तर। अब बोलेगा कि सिंधु सभ्यता के उत्तरी शहर के नाम बताइए। मांडा। तो कौन सा? मांडा। मांडा कौन सा शहर था? मांडा। कौन शहर? मांडा। कौन सा? मांडा। याद हो गया? कोई दिक्कत? मांडा, ठीक है।
अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मांडा था, ईस्ट साइड हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण। दक्षिणी शहर के नाम बताओ। दैमाबाद। द से दक्षिण, द से दैमाबाद, याद रखिएगा, दैमाबाद। याद रखने का फॉर्मूला याद रखिएगा। देखो बाबू ध्यान दो, उत्तर में मांडा, मांडा मतलब याद रखना मारना ठीक, अभी हम याद करवा देंगे ठीक। उत्तर दक्षिण है ना, दम देखो देखो, द से दक्षिण और द से दैमाबाद। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, कोई दिक्कत नहीं। इधर पड़ जाएगा पूर्व, क्या हो जाएगा पूर्व। तब पूर्व में जो था कहेगा कि सिंधु सभ्यता के पूर्वी शहर के नाम बताइए। तो सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर कौन सा जगह, सूतका गेंडोर। कौन सा शहर है, उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्वी साइड जो है ना, कौन सा शहर है, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर है ना। चलो जी आप बताओ, बताइए पश्चिम में कौन सा शहर था। हाँ पश्चिम में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कौन सा शहर, आलमगीरपुर। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दो यहाँ से, अब याद रखना है ना, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद और पूर्व में सूतका गेंडोर और पश्चिम में आलमगीरपुर। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, अब याद करने का फॉर्मूला क्या है, हम बताए थे आप लोगों को। याद करने का फॉर्मूला क्या बताए थे, बताइए। देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या बताए थे बोलो, क्या था, सम बराबर एडी, सम बराबर एडी, सम बराबर एडी। स से कौन था, सूतका गेंडोर है ना, सम अम से मांडा, स अम सम हो गया, सूतका गेंडोर, अम से मांडा, आ ए से आलमगीरपुर और डी से दैमाबाद। सम बराबर एडी, सम बराबर एडी। चलो अब एक बात बताओ, अब इसके हिसाब से मांडा किस नदी के किनारे होगा, चिराब नदी, चिराब। मांडा किस नदी, चिराब। मांडा शहर जो है कौन सा नदी के किनारे है, चिराब नदी। अब चलो दक्षिण साइड आ जाते हैं, दैमाबाद किस नदी के किनारे, पावरा नदी। कौन सा नदी, पावरा नदी, पावरा नदी, पावरा। कौन सा नदी, पावरा नदी। मांडा, दैमाबाद, पावरा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे, दास नदी, आए दास, दास नहीं दास, दास डा आधा सौ तो दास नदी। कौन सा नदी, दास नदी है ना। चलो अब बताओ जी, उत्तर में कौन सा शहर, मांडा, मांडा। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे, पावरा नदी। ठीक, चलो अब बताना जी, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन। कौन सा नदी, हिंडन, हिंडन नदी। कौन सा नदी, हिंडन नदी। तो अब तो आपको जो है चौहदी इसको याद हो गया, आपको सिंधु सभ्यता के चौहदी याद हो गया। उत्तर में कौन सा शहर, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में सूतका गेंडोर। कौन सा, सूतका गेंडोर। पश्चिम में आलमगीरपुर। याद हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा चलो, मांडा किस नदी के किनारे, चिराब नदी। दक्षिणी शहर कौन सी, पावरा नदी। कौन सा नदी, पावरा नदी। शहर का नाम दैमाबाद, दैमाबाद। हाँ दक्षिणी साइड दास नदी, दास नदी। सॉरी क्या हो गया, पूरब साइड कौन सा शहर था, सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर किस नदी के किनारे, दास नदी। पश्चिम साइड कौन सा शहर था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी। याद हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो यही
सभ्यता के क्या था, आकार था। और इसी आकार में इसी के अंदर बहुत सारे खोदाई हुआ और खोदाई के अनुसार क्या हो गया था, साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था, है ना, साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था। अब यहाँ से हम लोग बेहतर तरीके से इसी में से क्या किया गया, खोदाई किया गया और खोदाई के अनुसार इसको बहुत सारे चीज इसमें से मिलना शुरू हो गया था, है ना। तो चलिए इसमें साक्ष्य, अच्छा बताओ हड़प्पा किस नदी के किनारे, कौन सा नदी, बताइए कौन सा नदी, अच्छा सिंधु नदी किस नदी में जाकर मिलता है, समुद्र में मिलता है। समुद्र में मिलता है। चिराग कौन सा, अथी रावी। अरे गलत आप लोग बोल रहे हैं, कौन सा, देखिए हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे पड़ता है, सिंधु के पड़ता है। अच्छा से देखो कौन सा, रावी नदी है, कौन सा नदी, रावी नदी, कौन सा नदी, नदी, ये जो है हड़प्पा या सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे है। कौन सा नदी, रावी नदी, ठीक है, कौन सा नदी, हाँ रावी नदी। रावी नदी जो है जाकर के चिराग में मिलता है, कौन में, चिराग में, चिराग नदी, चिराग जो जाकर के कौन में मिलता है, सिंधु में, सिंधु में, कौन में, सिंधु। और सिंधु जो है जाकर के क्या मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, समुद्र में। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, है ना। सिंधु सभ्यता की खुदाई कब किया गया था, खुदाई करने वाला व्यक्ति दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, साहनी, दयाराम साहनी। अच्छा सिंधु सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका आकार कौन सा होता है, त्रिभुजाकार, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बहुत सारी क्या मिलना शुरू हो गया, साक्ष्य मिलना शुरू हो गया, अवशेष जिसको बोलते हैं, अवशेष, है ना। अवशेष मिलना शुरू यहाँ से हो गया था। अवशेष में कोची कोची मिला था, सबसे पहले कोची मिला था, जल्दी बताओ, कुम्हार के चाक, चक्का के ऊपर चाक, चाक तो लोग देखा है, नचाए वाला नहीं, उसको रख करके मिट्टी रख करके हड़ा जी भी होता है, बर्तन होता है मिट्टी का, है ना, वो सारे चीज बनाया जाता है। आप लोग देखे हैं, देखे आप लोग, चलाए हैं नहीं, कौन चलाया है, हम चलाए हैं, ठीक है, आप चलाओगे, ठीक है। अब जो चलाया जाता है उसको बोला जाता है चकाई, कुछ बोला जाता है, जो डंडा होता है इतना बड़ा और आगे नोक रहता है, ठीक है ना, वही चका पे रख करके छेद टाइप का रहता है, उसमें रख करके खूब घुमा जाता है, उसको बोला जाता है कौन चीज, चकाई, कुछ बोला जाता है चकाई। और जो चाक जो होता है वो गोल होता है, ठीक है ना, उसमें 3 जगह पर छेद होता है, ठीक है ना। जो कुम्हार जो होते हैं, है ना, उनके अंदाज होता है, चकिया घूमित रहेगा, घूमते घूमते ऐसे मुड़िया घुमाते 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 धर तक पकड़ लेंगे, और डंडवा जो है क्या करेंगे, वो छेदों में डाल देंगे, डाल के घुमा देंगे, ठीक समझाया। हाँ, उसमें जो है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें देखिएगा ना तो सबको इससे काम नहीं हो पाएगा, वो काम सबसे नहीं हो पाता है। हम लोग जब थे छोटा सा थे, चला करके जब देखते थे कि वो नहीं है तो चला करके हम लोग मिट्टी सान के और चला करके उसको बनाते थे। उतना चिकन भी नहीं बन पाता था, दिया बनाते थे, लेकिन दिया बना करके उसको काट के उतारना पड़ता है। अब कौन से करता है, रस्सी से, रस्सी रहेगा, तागा रहता है पतला, तागा लगा करके इसे थोड़ा तरीका कर जाएगा, लेकिन काट के जब उतारते थे तो फेंका जाता था हम लोग से। लेकिन जो और बनाते थे होते थे, वो बनाते थे ना तो आराम से दम उतार देते थे, कोई दिखते नहीं था, समझे। तो सबसे पहले कोची मिला था अवशेष में, कोची मिला था, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक। कोई लोग जैसे पानी में डूब जाएगा ना, जैसे पानी में डूब जाता है तो पानी में डूबने के बाद जो होता है ना, पानी पी लेता है, ज्यादा पीता है ना जी। तो वही कुम्हार क्या करता है, कुम्हार के चाक को बैठा करके, ठीक है, और उस चकवा को घुमावा जाता है, और घुमाला पर क्या होता है, उसने दे देगा कोई चीज, घुमरी, क्या दे देगा, घुमरी। अब घुमरी के अनुसार कोई चीज, घुमरी पर देने पर लोग क्या करता है, वोमिटिंग। अब वोमिटिंग जब करेगा तो पानी सब पेट में से बाहर ही आ जाता है। मेरे गाँव में नहीं, वो पानी से डूब गया था, पानी से डूब गया था, मतलब समझ रहे हैं, पानी में डूब गया था सर। जब पानी में डूबा था ना तो उसको जो है निकाला गया पानी से, और पानी खूब ज्यादा पी लिया था। अब पानी पी लिया था तो पानी भी निकलेगा थोड़ी है, जब तक उसको निकालने का उपाय कुछ ना हो तो चाक को बिठाएगा, उसको किसको बिठाएगा, चाक पे। चाक पे बिठा करके चाक को घुमाया गया,
और फिर जो कुम्हार था उधर के कुम्हार चाक घुमाया और जो घुमा करके ठीक है वो क्या किया, जितना भी पानी था पेट में से खूब क्या हो गया, वोमिटिंग किया, पानी निकल गया। सुनाया। चलिए तो सबसे पहले कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक है ना। और जब कुम्हार का चाक, कुम्हार मेहनत बड़ी करता है कि ना करता है, याद करने के लिए हम बता रहे हैं ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मेहनत तो केवल वही करता, नहीं सभी लोग मेहनत करते हैं ना, करते हैं, करते नहीं करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन कुम्हार जो है यहाँ मेहनत करता था और मेहनत करने के बाद जो होता था, अब जो है जब मेहनत करते करते क्या लगेगा, भूख। तो यहाँ दूसरा साक्ष कौन मिला था, अनागार। कौन मिला था, अनागार। अनागार का मतलब कौन होता है, अन्न का गोदाम मिला था। कौन मिला था, गोदाम, गोदाम मिला, अनाज का गोदाम मिला था। तब अनाज का गोदाम किस में मिला था, जल्दी बताओ। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, है ना। अन्नागार, इसके बाद जब सोच कर देखिए, अन्नागार अनाज मिल जाएगा, अनाज से खा लेगा, याद करने का फॉर्मूला ठीक। उसके बाद जो दूसरा साक्ष्य मिला था यहाँ पर, और क्या मिला था जल्दी बताइए, श्रमिक आवास। कौन सा चीज मिला था, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। लोग इस जगह पर लोग बैठ करके क्या करते थे, बैठ करके आराम किया करते थे, है ना। तो जब सिंधु सभ्यता की खोदाई किया गया, खोदाई मतलब समझे ना, खोदा गया उस शहर को, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को। तो जब उसमें क्या हुआ, बहुत सारे चीज मिलना शुरू हो गया, अवशेष में मिला। तो पहला मिला था कुम्हार का चाक मिला, दूसरा मिला अनागार मिला। कुछ मिला, अनागार। अनागार का मतलब होता है जिसमें अनाज रख दिया गया, जानते हैं ना अनागार। अच्छा आपके घर में अनागार होता है कि नहीं होता, आपके भाषा में कोठी, देहात भाषा में कौन चीज, कोठी। देखते हैं ना लोग साल भर के खाने की जो चावल होता है, गेहूं होता है, घर में क्या कर लेता है, एक कोठी बना लेता है और कोठी बना करके लोग उसी में 2 कुंटल 3 कुंटल रख देता है और बैठ करके आराम से दम साल भर खाता है ना जी। आज शहर के तो मत कहो, शहर रोज 5 किलो खरीदाएगा, दुकान से जाएगा, 5 किलो खरीदाएगा, दुकान से जाता है ना, एगो बोरा खरीदाया घर पर, होता है ना ऐसा। लेकिन देहात में धान उपजता है, आराम से जब कोठी एक बार भर देता है, साल भर 1.5 साल का फ्री हो जाता है जी। तो अनागार ही ना हुआ, अनागार मतलब कोठी। अब तो कोठी मिट्टी का, पहले बड़ा बड़ा कोठी होता था, अब कोठी मिट्टी का दिखता है, नहीं दिखता है उतना। अब कोठी मिट्टी का कोठी नहीं, अब चादर का दिखता है। चादर मतलब चदरा, जो ट्रंक जिसको द्वारा बनाया जाता है, तो लोहे का ड्राम जो होता है, ड्राम मिलता है। अब ड्राम में ही रखता है, रख देता है जी, रख देता है। तो सबसे पहले कुम्हार का चाक, अनागार। अनागार किसको कहते हैं, जहां पे क्या किया गया हो, अनाज रखा जाता है। हाँ, तो अनाज का गोदाम मिला यहाँ पे। दूसरा बात, यहाँ श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। इस जगह पर क्या किया, खोदाई किया गया, तो उसके बाद मिला कौन सी, श्रमिक आवास मिला। कौन सी मिला, श्रमिक आवास। फिर उसके बाद मिला था आगे की ओर, इसी श्रमिक के अगल बगल में खोदाई किया गया, तो यहाँ तो मातृ देवी की मूर्ति मिला। कौन सी मिला, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। कौन सी मिला, मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला जी, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। याद हो गया, है ना। अब देखते हैं आगे को, मातृ देवी की मूर्ति मिला, ठीक है ना। लोग इस पे क्या करते, श्रमिक आवास में आने के बाद श्रमिक आराम करते थे, और इसी श्रमिक, आप देखते हो कि जहाँ पे मूर्ति रहता है, भगवान की मंदिर रहता है ना, तो वहाँ पे अगल बगल में आवास बनाया हुआ रहता है कि ना रहता है। तो वहां पर भी खोदाई किया गया था। आप कहीं भी मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर है ना, वहां पे जाइएगा, वहां पे रहने के लिए वहां पे आवास बनाया हुआ रहता है कि ना रहता है। तो यहाँ पर भी आवास था। अब इसी अगल बगल में क्या खोदाई किया गया था, मातृ देवी की मूर्ति मिला, है ना। इस पे लोग क्या करते थे, इस मातृ देवी की मूर्ति को लोग जाकर क्या करता था, पूजा करता था। कौन करता था, पूजा। और फिर जो पूजा करता था, पूजा करने के बाद ये सारा हुआ। इसके बाद क्या मिला था, कौन मिला था, ओखली। ओखली कौन में कहाँ मिला था जी, सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कौन मिला था, ओखली। समझे, ओखली, ओखली देखे हैं, आए। हाँ, अभी शादी विवाह का लगन की बेरा है, ओखली तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पता है जी, आए, पता है छोटिया, तुमको ना मालूम है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, होता है जी ओखली के।
धान कुटता है, गीत गाता है लोग, धान कुटे। छोटा अच्छा गाता है कि ना गाता, घर उतार है हाँ? वो सब तुम कुटा देते हो उतना मन में। अब मेरी बड़ी जो भी सारे जी हो, तो ओखली का साक्ष्य कहाँ से मिला था? सिंधु सभ्यता से। मातृ देवी का मूर्ति सिंधु सभ्यता, मातृ देवी का मूर्ति सिंधु सभ्यता है ना। चलिए आगे आते हैं, यहाँ से मिला कोची ओखली है ना, कोची मिला ओखली, कोची मिला ओखली। और ओखली जब मिला तो इसी में क्या किया गया, ओखली में, ठीक है ना, ओखली में गया, ओखली बनाया, उसके बाद जो है मान लो कि कुमार मर गया क्या होगा, कुमार मर गया। मरने के बाद या ये नहीं बड़ी जैसे मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जो क्या होगा, इसके बाद सारी चीज हुआ कि ओखली मेला, ओखली के बाद जो है यहाँ पे जो है RS कुछ था, RS की RH 37 कब्रिस्तान RH 37। देखो याद रखना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हिंदी में जल्दी याद होगा, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको इंग्लिश में याद होगा। होता है नहीं होता है? होता है जी। हाँ। जैसे देखिए अब इसको हिंदी बोल रहे RH 37 याद रहेगा, क्योंकि ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, तो याद रहे RH 37। लेकिन इसको हिंदी बोलो RH 37, RH 37 याद होगा नहीं, तो RH 37 कब्रिस्तान। कब्रिस्तान RH 37 कब्रिस्तान किस जगह पर मिला था? सिंधु सभ्यता में मिला था। किस शहर की खोदाई में? सिंधु सभ्यता। कौन सा सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इसके बाद RH 37 जो कब्रिस्तान मिला है ना, अब जो है इसको बबुआ, अब जो है ऐसा लिखते हैं, इसको मिटा देना, मिटा दें। चलिए बताइए, RH 37 कब्रिस्तान मिला था ना, एक कब्रिस्तान मिला यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या मिला था जल्दी बताओ? उसके बाद स्वास्थ्य है ना, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी। हाथी का खोपड़ी किस सभ्यता में मिला था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। हाथी का खोपड़ी, खोपड़ी मतलब समझो ना, ऊपर वाला हड्डी, खोपड़ा, ठीक है, तो ये हाथी का खोपड़ी मिला था। तो बोलेगा हाथी का खोपड़ी किस सभ्यता में मिला था? तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें हाथी के खोपड़ी मिला था और इसके बाद क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह है ना, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं कैसा होता है? कैसा पूजा पाठ सब लोग करता है ना, चाहे मान लो कि मतलब किसे लोग गाड़ी नया नया लेता है ना, देखिए आज चाहे नया हुआ देवी देवता के घर में एंट्री मारिएगा ना, तो उसके पहले रहता है ऐसे रहेगा, देखो ध्यान देना होगा। ये कौन सी है? इस बीचवा में लोग बूंदा बूंदा टाइप का दिखता है। ये कौन सी है? स्वास्तिक चिन्ह। कौन सी है? स्वास्तिक चिन्ह। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह का खोज किस में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का खोज हो गया था, ठीक है ना। कौन सी का? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह ऐसे भी याद रखने का फॉर्मूला कौन सी होगा? जहां हाथी का मस्तिष्क होगा तो देखिएगा जब होता है तो हाथी का पूजा होता है। देखिए जग होता है, जैसे जग बड़ा कहीं है तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, भालू सब जाता है बेटी। तो उस हाथी के ऊपर भी देखिएगा मस्तिष्कवा पर, लीलरा पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया हुआ रहता है। जो भी होता है लोड़ी उड़ी दे करके पूजा वूजा होता है जी, कानों में लगा रहता है रहता है। तो स्वास्तिक चिन्ह, तो याद रखिए जहां पे स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का मस्तिष्क के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह, हाथी के मस्तिष्क के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह रहता है कि नहीं रहता है? देखें हैं आप भगवान के देवी देवता में जाइएगा मूर्ति में तो देखिएगा देवलिया में दोनों साइड कर रहता है, चाहे बीचे बीचे ऊपर स्वास्तिक चिन्ह देवा रहता है। तो याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अब स्वास्तिक चिन्ह, इसके बाद और कुछ था इसमें जो था, कौन सी था?
ईंट का खोज हुआ था। खोजी का खोज, ईंट का खोज। तो ईंट का खोज किस सभ्यता में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता? अच्छा, सिंधु सभ्यता में बाउंड्री था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था? नहीं। था जी? था। सिंधु सभ्यता में बाउंड्री था। शायद आपको न लिखवाए वो बात की बात है, इसमें बाउंड्री था। क्या था? बाउंड्री था। खोज था। बाउंड्री का मतलब समझ रहे ना? जैसे कोई घर होता है, घर के चारों तरफ घेरा मार दिया गया तो हो गया कोई बाउंड्री। तो इस शहर को जो सिंधु सभ्यता था, इसमें बाउंड्री था। बाउंड्री था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो है सिंधु सभ्यता याद हो गया होगा, कोई दिक्कत? हमें याद है और मुझे विश्वास भी है कि आपको याद हो गया, है ना? तो देखिए, ये सिंधु सभ्यता हो गया। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना? और मिटार करके करते हैं। सबको याद है? चलिए ठीक है। चलो बताओ, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु सभ्यता के उत्तरी शहर का नाम? मांडा। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी शहर का नाम? दयाबाग। दयाबाग। पूर्वी शहर के नाम? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। अच्छा, चलो पश्चिमी शहर के नाम? आलमगीरपुर। अच्छा चलो, मांडा किस नदी के किनारे? चिराग नदी। कौन सा नदी? चिराग नदी। अच्छा, दक्षिणी शहर जो था कौन था? दक्षिणी शहर दयाबाग, उसको इस नदी के किनारे था? पावरा नदी। कौन सा नदी? पावरा। अच्छा, इस साइड जो था सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे? कौन सा नदी? डास का नदी। कौन सा नदी? डास का नदी। अच्छा चलो, पश्चिमी साइड कौन सा शहर? कौन सा शहर? हिंदन शहर था। हिंदन। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंदन नदी। याद हो गया?